HVAC यानी एयर कंडीशनिंग सिस्टम, कुछ में मैनुअल होता है, कुछ में ऑटोमेटिक होता है कि न सिर्फ गाड़ी का कैबिन टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है, बल्कि जो गाड़ी में सफ़र करते हैं डेली बेसिस पे, जैसे ड्राइवर है, पैसेंजर है, उनकी हेल्थ को भी मेंटेन करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। क्योंकि अगर वो एसी सिस्टम नहीं होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, गाड़ी का विंडोज़ खोल के चलाना पड़ेगा, जिससे गाड़ी का इंटीरियर भी ख़राब होगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर इंटीरियर में धूल मिट्टी वो सब जमेगी। और जो डेली बेसिस पे सफ़र करते हैं इस गाड़ी में, चाहे वो ड्राइवर हो या पैसेंजर हो, वो उनका भी हेल्थ ख़राब होगा धूल मिट्टी की वजह से। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है गाड़ी के अंदर एसी का जो सिस्टम है वो लगा हुआ। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि एसी सिस्टम काम कैसे करता है, एसी सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आया तो उसको किस तरह से फिक्स करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो टॉपिक है थोड़ा लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इतना वीडियो लंबा बना के कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो अच्छी तरह समझेंगे एसी सिस्टम को। एसी सिस्टम क्या है, मैनुअल एसी क्या है, ऑटो एसी क्या है, और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, और इनमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए, मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो फ्रेंड्स, एसी में 2 टाइप होते हैं गाड़ियों की एसी में, एक होता है मैनुअल एसी, एक होता है ऑटोमेटिक एसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैनुअल एसी की। मैनुअल एसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या सेंसर्स होते हैं और क्या क्या एक्चुएटर्स होते हैं। ठीक है, सेंसर्स का मतलब वो है जो इन्फॉर्मेशन ईसीएम को प्रोवाइड करते हैं, जिससे ईसीएम एक्चुएटर्स को ऑपरेट करता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं सेंसर, और दूसरों को कहते हैं, जिसको एक्चुएटर कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेंसर्स मैनुअल एसी में क्या क्या कौन से सेंसर होते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि रेफ्रिजरेंट प्रेशर सेंसर होता है। आपने देखा होगा एसी के पाइपों पे एक प्रेशर सेंसर लगा होता है, जो ये बताता है कि अंदर जो एसी सिस्टम में गैस है या नहीं, प्रेशर क्रिएट हो रहा है या नहीं है। ठीक है, वो ये जो इन्फॉर्मेशन है ईसीएम को देता है। उसके अलावा ये है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, ETC सेंसर। इसका काम ये है कि इंजन का कितना टेम्परेचर है, इंजन कहीं ओवरहीट तो नहीं हो गया, ये बताने का काम ECT सेंसर है। उसके अलावा CKP सेंसर यानी क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, वो ये करता है कि इंजन मतलब चालू है, गाड़ी अपनी चालू है या नहीं, वो इन्फॉर्मेशन ईसीएम को देता है। VSS सेंसर यानी गाड़ी चल रही है या गाड़ी रुकी हुई है, ये व्हीकल स्पीड सेंसर ईसीएम को बताता है। ये जो सेंसर्स हैं, इसके अलावा और एक सेंसर होता है थर्मिस्टर सेंसर। कई गाड़ियों में वो मैनुअल होता है, मैनुअली यूज़ होता था। मैनुअली यानी मतलब उसको इलेक्ट्रॉनिक की ज़रूरत नहीं है, वो कट ऑफ करने के लिए अपना मैनुअली ऑपरेट करता था, ना ही ईसीएम से उसका कोई कनेक्शन होता था। ठीक है, लेकिन आजकल दिया हुआ है ईसीएम को साथ में भी वो कनेक्टेड होता है। थर्मिस्टर सेंसर कूलिंग कॉइल है उसके ऊपर लगा होता है। आप नेक्स्ट आने वाले लेआउट में देखेंगे कि वहाँ पे कूलिंग कॉइल के ऊपर लगा होता है। वो ये बताता है कि कूलिंग कॉइल अपना कितना ठंडा हो गया है। नॉर्मली कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर 0.5 या फिर 1 डिग्री के आसपास भी होगा ना, तो वो एसी को कट ऑफ कर देता है, बंद कर देता है। कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर नापने का काम जो है वो अपना थर्मिस्टर सेंसर करता है। ठीक है, ये तो रहे 5 सेंसर। जो एक सेंसर मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है, उसका मतलब ये वही है, थर्मिस्टर सेंसर है। ठीक है, तो आउटपुट्स हैं एसी कंप्रेसर, कंडेंसर और इंजन कूलिंग फैन। ठीक है, ये 3 चीज़ हैं जो मैनुअल एसी में ऑपरेट होती हैं। तो दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने होगा, ये है मैनुअल एसी का लेआउट। ठीक है, तो अब पहले आप इसको अच्छी तरह समझ लो कौन सा पार्ट क्या है, मतलब कौन सा पार्ट मतलब कौन से पार्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। दोस्तों, ये जो है हमारा कंप्रेसर है, ये है जो हमारा कंडेंसर है। ठीक है, जो गाड़ी के सामने लगा होता है, पता है आपने देखा भी होगा। फिर ये है कंडेंसर फैन, जो कंडेंसर को ठंडा करने का काम करता है। उसके बाद ये है ड्रायर रिजर्वायर, मतलब जो एसी गैस के अंदर जो भी मॉइस्चर वगैरह क्रिएट होता है उसको ऑब्जर्व करने का काम ये ड्रायर करता है, रिजर्व करता है। ठीक है, इसको ड्रायर भी कहते हैं, रिजर्वायर भी कहते हैं। मोस्टली इसको एसी गैस को फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, एक तरह का एक फिल्टर ही है समझ लो एसी गैस का। फिर ये है दोस्तों एक्सपेंशन वाल्व, इसका बहुत अहम रोल है एसी के सिस्टम में, वो आप आगे समझेंगे क्यों। ठीक है, और ये है अपना कूलिंग कॉइल, जहाँ से मेन
ठंडक गाड़ी के केबिन में पहुंचती है, उसको बोलते हैं कूलिंग कॉइल। ठीक है, और इसके अलावा ये है ब्लोअर मोटर, जो हमें डैशबोर्ड से जो हवा फील होती है ना, ये वही ब्लोअर मोटर है। और उसके अलावा दोस्तों ये जो छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे है अपना लो प्रेशर पोर्ट, ये है हाई प्रेशर पोर्ट। ठीक है, यहाँ से गैस को डाला और निकाला जाता है। ठीक है, ये एक पोर्ट है और ये पोर्ट है। जब भी गैस गैस की मशीन लगती है, एसी की मशीन लगती है, उसको यहाँ से डाला जाता है और डिस्चार्ज भी करना होगा तो यहीं से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक टायर आपने देखा होगा, ढक्कन लगे होते हैं उस पर, और टायर में जो वॉल रहते हैं ना, उस तरह का वॉल उसमें भी रहते हैं, उसको प्रेस करोगे तो गैस निकलेगा, ये वही वॉल है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों ये वो सेंसर है, इसको कहते हैं प्रेशर सेंसर, रेफ्रिजरेंट प्रेशर सेंसर। ठीक है, जो इस एसी की गैस के सिस्टम में जो प्रेशर है वो नापने का काम ये सेंसर करता है। ये बताता है ईसीएम को कि भाई सिस्टम में गैस है या नहीं है। ठीक है, ये वो सेंसर है। और ये है हमारा कंप्रेसर, जो इनपुट लेता है ईसीएम से और ऑपरेट करता है, जिससे सिस्टम में पूरा प्रेशर, गैस का प्रेशर डेवलप होता है। फिर उसके बाद ये है दोस्तों थर्मिस्टर सेंसर। थर्मिस्टर सेंसर जैसे मैंने बताया आपको कि थर्मिस्टर वो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर नापने का काम करता है। कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर किसी गाड़ी में -0.5 या किसी गाड़ी में 1 पर भी टेम्परेचर आता है तो कूलिंग मतलब एसी को कट ऑफ करने का काम ये थर्मिस्टर करता है। अगर इससे ज़्यादा अगर कूलिंग कॉइल अगर ठंडा होगा तो क्या होगा, बर्फ़ जमेगी। तो ऐसा ना हो इसलिए यहाँ पे थर्मिस्टर दिया हुआ है। तो अभी समझते हैं दोस्तों एसी काम कैसे करता है। ठीक है दोस्तों, एसी के सिस्टम में सबसे ज़रूरी अगर कोई पार्ट है तो वो है एसी का गैस। अगर गैस नहीं होगा तो कुछ भी, ये जितने भी सारे पार्ट दिख रहे हैं ना आपको, ये किसी काम के नहीं है। अगर एसी का गैस नहीं होगा तो, एसी का गैस नहीं है तो एसी किसी काम की नहीं है, ये पूरा सिस्टम किसी काम का नहीं है। तो एसी का गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी का गैस आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कौन सा नंबर का लगता है, क्योंकि एसी का गैस ऐसे ही नहीं कोई भी गैस उठा के डाल दो, वही नंबर का यूज़ होता है, वही गैस एसी सिस्टम में डालेंगे तो एसी काम करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ से कंप्रेसर से। ठीक है, इसी हमने कंप्रेसर को ऑन किया, कंप्रेसर चालू हुआ, कंप्रेसर प्रेशर क्रिएट करता है। यहाँ से कूलिंग कॉइल मतलब लो प्रेशर गैस रहता है यहाँ से खींचता है और फिर यहाँ से प्रेशर करके पूरे सिस्टम में देता है। ये जो रेड कलर आप देख रहे हैं ना, रेड कलर, इसका मतलब है कि ये प्रेशर क्रिएट हुआ है, गैस का प्रेशर क्रिएट हुआ है। और यहाँ पे एकदम लाल हुआ है, देख रहे हैं आप लाल, इसीलिए इसमें लाल भी दिखाया है क्या, ताकि प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अब प्रेशर इतना क्रिएट होने के बाद गैस तो गर्म होगा ही, गैस गर्म होगा तो यहाँ से ये पूरा सिस्टम में जाता है। अब उसको प्रेशर को अभी यहाँ पे फिलहाल अभी यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर गैस है। ठीक है, अब जैसे ही ये कंडेंसर के अंदर पहुँचेगा और कंडेंसर फैन इसको ठंडा कर देगा तो क्या होगा, ये हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये गैस में जो हमारा एसी का गैस है ना, उसी के अंदर ये स्पेशलिटी है कि वे गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है। आप इसको जितना ज़्यादा गर्म करेंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर करेंगे ना, उतना ज़्यादा गैस में कन्वर्ट होगा, और जितना इसको ठंडा करेंगे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही इसकी स्पेशलिटी है। अब यहाँ से प्रेशराइज जो गैस अंदर आया था कंडेंसर में, यहाँ से ये अब प्रेशराइज लिक्विड बन चुका है। यहाँ से रिजर्वायर में होते हुए यहाँ से मतलब जितना भी मतलब उसको अंदर मॉइस्चर था वो छोड़ दिया उसने। यहाँ से छोड़ने के बाद में यहाँ पर आता है क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, अब एक्सपेंशन वाल्व का काम ये है दोस्तों कि जितना भी जो हाई प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है ना, उसको लो प्रेशर में कन्वर्ट करना। जैसे ही यहाँ पे आती है, एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, कूलिंग कॉइल में इसको लो प्रेशर के साथ छोड़ देता है, एक ऐसा स्प्रे कर देगा, पूरी गैस का जो प्रेशर था वो रिलीज हो जाएगा वहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ पे रिलीज होता है, जितना भी प्रेशर था यहाँ पे
यहाँ पे आके छोड़ देता है लिक्विड, एकदम मतलब उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, कूलिंग कॉइल ठंडा हो जाता है। क्योंकि ये जो गैस है हमारा, इसकी स्पेशलिटी यही है दोस्तों, इसको गर्म करके ठंडा कर देंगे ना, तो जहाँ पे भी ये गिरेगा वो उस चीज़ को पूरा ठंडा कर देगा। तो ये स्पेशलिटी होती है हमारे एसी गैस में, इसलिए ये यूज़ होता है। तो जैसे ही यहाँ पे कूलिंग कॉइल में ये स्प्रे होता है, वो कूलिंग कॉइल को पूरा ठंडा कर देता है। और फिर जो हमारा ब्लोअर तो चल ही रहा होता है, यहाँ से जो ब्लोअर यहाँ से जो हवा खींच कर यहाँ से हमारे चेहरे पे या जहाँ पे भी हमने मोड सेट किया होगा वहाँ पे हवा थ्रो होती है। तो इसका इसी तरह से एसी काम करता है। अब अगर एसी सिस्टम में अगर गैस नहीं होगा तो क्या करेगा, ये जो सेंसर है ना, प्रेशर सेंसर, ये ईसीएम को बताएगा कि भैया ये गैस है नहीं सिस्टम में, गैस खत्म हो गया है। तो एसीएम क्या करेगा, बिना मतलब के कंप्रेसर को तो दौड़ाएगा नहीं, क्योंकि अगर बिना मतलब के इसको दौड़ाएगा तो क्या होगा, वेयर एंड टेयर होगा, इंजन पे बिना वजह का लोड चलेगा और फिर कंप्रेसर खराब होने के भी चांसेस होते हैं। तो ईसीएम इसको ऑपरेट ही नहीं करेगा, कंप्रेसर को ऑन ही भी नहीं करेगा अगर सिस्टम में प्रेशर नहीं होगा तो। ठीक है। You know his name, he's the automotive king, Alan Shake, master of the engineering scene. With the skills and knowledge, he's teaching the game, from the mechanics to the parts, he's got the whole